हेलो दोस्तों, मैं हूं राजू। दोस्तों, बच्चों के स्कूल अभी चालू हो गए हैं, तो बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए आप भी एक ऐसा नाश्ता रेसिपी ढूंढ रहे होंगे जो काफ़ी हेल्दी भी होगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी होगा। बच्चों को काफ़ी पसंद आता है यह वाला नाश्ता। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर बनाकर बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में भेजें। बच्चे पूरा टिफ़िन बॉक्स खाली करके आएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसा नाश्ता रेसिपी बताने जा रहा हूँ जो बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई ली है और उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे, थोड़ा जीरा डालेंगे। जैसे जीरा चटकता है इसके बाद में आप इसमें प्याज डाल दीजिए। प्याज को आप लंबा लंबा चॉप करके ही डालेगा, क्योंकि ये दिखने में भी अच्छा दिखता है और खाने में तो स्वादिष्ट होता ही होता है। तो आप इसी प्रकार से प्याज को काट कर बनाइएगा। अब प्याज को 2 मिनट तक भूनने के बाद में ये अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएगा और ब्राउन होने के बाद में आप इसमें एक हरी वाली मिर्च का डाल दीजिए। अब जैसे हरी वाली मिर्च अब पककर तैयार होती है, अब इसके बाद में हम इसमें डालेंगे आलू। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर आलू को पहले ही कद्दूकस करके तैयार कर लिया था, ताकि आपका भी समय बचे और हमारा भी समय बचे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं आपको सब कुछ शॉर्ट में बता रहा हूँ। इसके बाद में आलू इसमें डाल देंगे। मेन जो बात होती है ना दोस्तों, इसमें ज़्यादा मसाले यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि बच्चों की सेहत का सवाल होता है। तो ज़्यादा मसाले भी हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद में जैसे आलू डाल दिया, आलू को अच्छी तरह से निचोड़ के डालना है, पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब ऊपर से आप इसमें कच्चा प्याज डाल दीजिए, कच्ची हरी मिर्च डाल दीजिए। एक बार आप इस तरीके से बनाकर तो देखिए, बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। अब ऊपर से हम यहाँ पर भुना हुआ जो जीरा है उसको पीस लिया था, और अब भुने हुए जीरे का पाउडर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और इसके साथ साथ हम इसमें थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे काले मिर्च का पाउडर। जी हाँ दोस्तों, अब ये जो हम मसाले यूज कर रहे हैं ना, इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और बच्चों को काफ़ी पसंद आता है। क्योंकि जब भी मैं बच्चों को बनाकर ये नाश्ता देता हूँ तो कभी भी टिफिन बॉक्स से भरा हुआ नहीं रहता है, वो हमेशा खाली करके ही आते हैं। तो अब इसके बाद में स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख दीजिए। अब एक बाउल लीजिए और उसमें दूध डालिए। तो हमने यहाँ पर 250 ml दूध का इस्तेमाल किया है। अब जैसे दूध आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले लीजिएगा। अब इसके बाद में आप इसमें 3 बड़े चम्मच गेहूँ का आटा डाल दीजिए। गेहूँ का आटा आपको छान कर यूज़ करना है। अब इसे एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लीजिए। बिल्कुल भी इसमें लम्स व गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तो हमारा पेस्ट यहाँ पर तैयार हो चुका है। इसके बाद में आप जो हमने यहाँ पर प्याज की स्टफिंग बनाकर तैयार की थी, वो वाली स्टफिंग इसमें डाल दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स करके साइड में रख दीजिए 10 मिनट के लिए। आपको इसमें मीठा सोडा वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है। अब एक तवा लीजिए, नॉर्मल हमने लोहे के तवे पर बनाया। अब आप चाहो तो यहाँ पर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल पहले डाल सकते हो, उसके बाद में आप स्टफिंग डालिए। हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है और स्टफिंग डाल देंगे। अब 10 मिनट तक आपको लो मीडियम आंच पर इस स्टफिंग को एक साइड से सेकना है। जैसे हमारी एक साइड से सेक कर तैयार हो जाती है, अब उसके ऊपर आप इसमें टमाटर डाल दीजिए। टमाटर की गोल स्लाइस काट के आप इसमें डालिएगा। तो जैसे हम टमाटर डालेंगे उसके बाद में 2 मिनट तक इसको ढककर और पकाएंगे, ताकि जो हमारा नाश्ता है ना बिल्कुल अच्छी तरह से नीचे से सिक जाए। अब जैसे 2 मिनट के पकाने के बाद में आप इसके ऊपर जो हमने यहाँ पर स्टफिंग बनाकर तैयार की थी प्याज वाली, वो वाली स्टफिंग और डाल दीजिए। यकीन माने दोस्तों, बहुत ही शानदार और परफेक्ट बनकर तैयार होता है। अब इसे दूसरी साइड पलट लीजिए। उससे पहले आप इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा आप यहाँ पर अमचूर पाउडर डाल दीजिए। अमचूर पाउडर अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप यहाँ पर नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप इसे पलट कर 1 मिनट के लिए सेक लेंगे तो हमारा नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। देखा ना दोस्तों, आपने कितना कम समय में हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से ज़रूर